डीपी डिस्कस कर रहे थे अपने, तो क्वेश्चन हम लोग डीपीपी के मैंने किए थे, आप लोगों को बाकी क्वेश्चन करने थे। तो क्या आप लोगों ने किया? आई थिंक कब तक, कहाँ तक था? 40 तक, 42 तक, 30 तक। पहले तो मुझे अपने डाउट बताइए, डीपीपी 2 में अच्छा 1 to 10 थोड़े क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने। कहाँ तक? तो आगे के डाउट बताओ। 11 से आगे 20 तक में कोई डाउट? 20 तक हो गया था? ओके, तो फिर 1 to 20 में अगर सारे हो गए, 21 से आगे बताइए, वो भी हो गए। 43 तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? वैसे तो जो भी अच्छे क्वेश्चन थे मैंने क्लास में डिस्कस किया ही था आप लोगों से, बट स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं बना हो। 43 देखो, 43 और आपका क्वेश्चन नंबर 25 पूरा सा। 43 में आप लोगों को दिया क्या था? रेशियो ऑफ द एम, सपोज 2 नंबर ले लेते, लेट इट 2 नंबर था एक्स एंड वाई। तो मुझे बता सकता हूँ अगर आपके 2 नंबर अगर एक्स एंड वाई है तो उसका एम क्या होगा, एस्थेटिक मीन क्या होगा? एम मीन एस्थेटिक मीन क्या होने वाला है? एस्थेटिक मीन क्या होगा? एक्स प्लस वाई 2, और इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट एक्स वाई। सही है। अब क्वेश्चन में क्या दिया? फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। सॉरी, लोगों ने नंबर ऑलरेडी लिया ही हुआ है ए एंड बी। तो ये a प्लस बी बाई 2 और ये रूट ऑफ ए बी, इनका रेशियो a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी है ना। आप लोगों को क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स a एंड b, m is to n, ये गिवन है, ये गिवन है, और आपको प्रूव क्या करना है? ये दिया है, आपको प्रूव क्या करना है? a बाई बी किसके बराबर होगा? m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्या करना है? अगर मेरे पास ये है और यहाँ जाना है तो कंपोनेंट और डिविडेंड, राइट। अगर कंपोनेंट और डिविडेंड अगर अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर क्या बनने वाला है आप लोगों का? लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? a प्लस बी, और राइट हैंड साइड क्या होगा? ये किसका होल स्क्वायर हो चुका है? रूट ए प्लस, और नीचे तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। स्क्वायर जब हटाया जाएगा तो सामने क्या आएगा? स्क्वायर रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट ऑफ m प्लस n अपॉन रूट ऑफ m माइनस n। यहाँ तक कौन सा एक बार जब कंपाउंड डिविडेंड अप्लाई किया, पर आपको तो a बाई बी है, तो क्या करोगे? वापस एक बार कंपोनेंट डिविडेंड, तो जब वापस आप कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर क्या बनेगा? दोनों को एडिशन करेंगे तो 2 रूट ए, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी। सामने क्या होगा? रूट ऑफ m प्लस n प्लस रूट ऑफ डिवाइड बाय रूट ऑफ m प्लस n माइनस रूट ऑफ 2 कट, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो रूट ए बाय रूट बी, तो a बाई बी। अच्छा, जब यहाँ पर स्क्वायर करो तो होल स्क्वायर होगा ना, तो होल स्क्वायर होगा तो कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 रूट m प्लस n इंटू रूट, और नीचे वही a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 रूट ab। यहाँ पर प्लस n माइनस n कट हो गया, ऊपर m प्लस n, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो दोनों का क्या होने वाला है? क्या होगा? दोनों अगर एक साथ ही अगर रूट में है तो मल्टीप्लाई
m प्लस n इंटू एम माइनस n, और नीचे क्या होगा 2m माइनस 2 रूट ऑफ, दोनों से 2 कॉमन निकल के कट हो जाएगा, आपका a बाई बी आ गया m प्लस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो पूरा 25 यही था, याद करोगे तो, है ना? तो वैसे और कुछ this one quadratic equation given x square minus 3x plus b equal to 0 and उस 42 में दो रूट्स भी दिया हुआ है, कौन कौन से हैं? a और b। तो आप लोगों को 10th का वो वाला कंसेप्ट याद होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या लेना? अगर इस quadratic equation के दो रूट्स अगर a और b है तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? तो कितना हो जाएगा? प्लस 3, and what is ab? p c by a, तो p हो जाएगा, right? There is another quadratic equation given x square minus 12x plus q equal to 0, x square minus 12x plus q equal to 0, and this quadratic equation is again two roots c and d. Then what is c plus d? 12, and what is c into d? q. And one more information is given, a b c d are in gp, अगर a b c d gp में है तो b को आप क्या लोगे? a b c d अगर gp में है तो मैं b को क्या कंसीडर करूँ? a r c को क्या कंसीडर करूँ और d को क्या कंसीडर करूँ? हमें आपको यही करना चाहिए। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको बोला गया है q प्लस p इज टू q माइनस p का रेशियो फाइंड करके देना, तो q प्लस p अपॉन q माइनस p, इसको चेक करते हैं, q प्लस p और q माइनस p। q मतलब कौन था? cd, t को क्या लेने वाले थे आप? d को क्या लेने वाले हो? तो अगर ये ar स्क्वायर है, ये ar क्यूब है, तो पूरा मिलके कितना? a स्क्वायर r इज टू 5, a आपका a है, b आपका ar है, a स्क्वायर r यहाँ पर पुट करते हैं, q इज a square r is to 5, p is a square r divided by q is a square r is to 5 minus a square r, क्या कॉमन है ऊपर से? a square r क्या रहेगा? r is to 4 plus 1, नीचे भी a square r कॉमन, तो क्या रहेगा? r is to 4 minus a square r कैंसिल। तो अगर मुझे इनका रेशियो चाहिए तो मुझे तो किसकी वैल्यू की जरूरत है? r की वैल्यू की, और अभी तक मैंने इस रिलेशन को यूज किया है, अब उनको यूज कर लेता हूँ। b क्या है हमारा? ar, तो हमें पता है कि a प्लस ar किसके बराबर है? 3, a प्लस ar किसके बराबर है? 3, और c ar स्क्वायर d ar क्यूब, उनका एडिशन किसके इक्वल है? 12। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को जब डिवाइड करो तो ऊपर क्या कॉमन है? a इंटू 1 प्लस आर, नीचे क्या कॉमन है? ar स्क्वायर, क्या बचेगा? 1 प्लस आर इक्वल टू 3/12, 1/4 a और a कैंसिल, 1 प्लस आर है, 1 प्लस आर कैंसिल, तो 1/r स्क्वायर इक्वल 1/4, तो r स्क्वायर इक्वल टू 4, r स्क्वायर 4 ना, तो r इक्वल टू प्लस माइनस 2, r के लिए प्लस 2 भी होगा माइनस 2 भी होगा। अब इसमें कुछ बोला है कि इंक्रीजिंग जीपी ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, तो दोनों कंसीडर कर ले तो कोई एक में आपका आंसर आ जाता होगा। जैसे r is to 4 plus 1 upon r is to 4 minus 1, r plus 2 लो या minus 2 लो, क्या फर्क पड़ता है? 1 पावर इक्वल है, 2 raised to 4 भी 16 होगा, minus 2 raised to 4 भी 16 ही होगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 16 plus 1 और नीचे 16 minus 1, तो 3 आपको प्रूव करना है ना, r क्यूब प्लस। तो जब भी आपको ABCDR इन जीपी ऐसा दिया जाए तो आपको a ar स्क्वायर है, ar क्यूब ले लेना चाहिए। आप लोग जो बता रहे क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 44 छोड़ देना मत करना, उसको निकाल लो।
जैसे आपको 45th क्वेश्चन है। अब 45th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, और जैसे आपने पढ़ा कि ABCD आर 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर व्हिच आर इन GP, तो इमीडिएटली अगर ABCD अगर डिफरेंट नंबर से व्हिच आर इन GP, तो B हमारा क्या है AR, C हमारा क्या है और D हमारा क्या है ARK। और आपको प्रूव क्या करना है, A प्लस D जो है वो ग्रेटर देन BC है, तो A प्लस D निकाल के देखते हैं और B प्लस C निकाल के देखते हैं। A आपका A रहेगा, D क्या है, क्या कॉमन है, A क्या रहेगा 1 प्लस R क्यूब, और B प्लस C निकालते हैं। B is AR, C क्या कॉमन है, क्या रहेगा 1 प्लस R। अब आपको ये प्रूव करने की ये वैल्यू जो होगी ना वो इससे हमेशा बड़ी होगी, है ना। क्वेश्चन के समय क्या प्रूव करने की ये वैल्यू इस वैल्यू से ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ A एंड R, है ना। A और R की कोई भी वैल्यू के लिए बस डिस्टिंक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, चारों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है वो प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, अब ये नहीं बोल सकते सर कोई नंबर ले लेके प्रूव कर लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर के लिए प्रूव होगा, आपको जनरल प्रूव करना है, स्टेटमेंट प्रूव हो जाना चाहिए ये हमेशा इससे बड़ा होगा। तो क्या करें आपके हिसाब से, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ये आपको प्रूव करना है। पहला काम तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पहले तो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 1 को तो 1 तक लिख ही सकता हूँ। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यही होगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, a कॉमन है और 1 प्लस r कॉमन है, इनडायरेक्टली तो आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है, अगर ये पूरी वैल्यू अगर इस बड़ी इस वैल्यू से बड़ी है तो आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये जो होगा ये आप लोगों का r से बड़ा होना चाहिए। यस ठीक है, मुझे सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर जो है 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए, r से बड़ा होना चाहिए, ये आपको बस प्रूव करना है। अगर ये प्रूव किया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये सबको ठीक से रखिए तो बड़ा है, कैसे प्रूव करोगे, ये r को शिफ्ट कर लो अगर मैं इस तरफ, तो इनडायरेक्टली आपको ये प्रूव करना है कि अगर r शिफ्ट होगा तो यहाँ पर जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो अगर r अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या बनेगा, ये r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 और r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 मतलब क्या हो गया, r माइनस 1 का किसी का भी स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ये, तो प्रूव हो गया कि r माइनस 1 का स्क्वायर तो जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स हमें ये पता चल गया कि ये वैल्यू इस वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, ये जनरल ट्रूथ है। अब देयरफॉर 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर इज ग्रेटर देन r, तो अगर मैं दोनों साइड अगर a into 1 प्लस r से मल्टीप्लाई करूं, और मैं अगर इस तरह से a into 1 प्लस r से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हमें जब स्टेटमेंट है था a प्लस d इज ग्रेटर देन b प्लस c, एक प्रॉपर्टी है बट मुझे लगता नहीं कि इसको याद करने की जरूरत पड़े। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि आप फर्स्ट और लास्ट का एडिशन करोगे तो मिडिल टर्म के एडिशन से वो हमेशा बड़ा होता है, बट आई डोंट थिंक इस प्रॉपर्टी को याद करने की जरूरत है, इतना कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का डिराइव ना कर पाओ, राइट। तो सिर्फ इसमें कुछ नहीं मालूम, आपको डेरिवेशन चाहिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन 46, a number consists of 3 digits, in GP, the sum of the right hand and left hand digit exceeds twice the middle digit by 1, and the sum of the left hand and middle digit of 2/3 of the sum of the middle and the right hand digit. Find the number.
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, पहले क्वेश्चन को समझ ही नहीं आ रहा पूछा क्या है, ये बोला क्या है। नंबर कैसा डिजिट का है, कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, राइट। तो लेट बी नंबर इज एबीसी, 3 डिजिट का नंबर है। अच्छा, ये जो 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, और तीनों नंबर कैसे हैं, जीपी में। तो तीनों डिजिट कैसे हैं, लाइक 248, एक एग्जांपल 248, 248, 248, 248 में तीनों डिजिट जीपी में है ना, 4/2 is 2, 8/4 is 2। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ है, एबी से 3 डिजिट का नंबर है जिसके तीनों डिजिट किसमें है, जीपी में। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। द सम ऑफ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजिट, द सम ऑफ द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिजिट एक्सीड द ट्वाइस द मिडल डिजिट बाय 1। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिजिट मींस ए एंड सी, उसका एडिशन मिडल डिजिट के ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 1। तो मतलब बोल सकते हैं a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 1। ये मतलब हुआ फर्स्ट और लास्ट डिजिट का एडिशन ट्वाइस ऑफ द मिडल डिजिट से 1 यूनिट ज्यादा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, करेक्ट, राइट। फिर आगे देखते हैं, वापस क्या है, एंड द सम ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड मिडल डिजिट, लेफ्ट हैंड एंड मिडल डिजिट मतलब किसकी, कौन सी डिजिट की बात हो रही है, ए और बी की, उसका जो एडिशन है, द सम ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड मिडल डिजिट इज 2/3 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सम ऑफ द मिडल एंड राइट हैंड डिजिट, 2/3 ऑफ बी प्लस, ये बोला गया है। और हमें बताना हो नंबर कौन सा है इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता। जीपी तो यूज ही नहीं किया, जीपी यूज करते हैं। एबीसी जीपी में तो बी को क्या लेने वाला, ए आर, सी को क्या लेने वाला, हो गया बाकी कुछ। ए की जगह पर तो ए ही रहेगा, सी की जगह पर ए आर स्क्वायर, डी की जगह पर ए आर। ये रिलेशन है हमारे पास, राइट। क्या कॉमन है, ए क्या रह रहा है, इक्वल टू, ये किसकी आइडेंटिटी, तो a इंटू आर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिलेशन मिला। अब यहां जाते हैं, b को क्या रखोगे, ए आर, b को वापस क्या रखेंगे, ए आर, और c को क्या रखोगे, क्या कॉमन है, यहाँ से ए आर, यहाँ से ए, क्या रहा अंदर 1 प्लस आर इक्वल टू 2/3, यहाँ से आपने बोला ए आर कॉमन ले, तो क्या रहा, क्या कैंसिल हुआ, ए कट 1 प्लस आर भी कट। ये 2/3 को सामने मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये किसकी वैल्यू आई, आर, ये किसकी वैल्यू आई, आर कितना आ गया 3/2। आर अगर 3/2 आया, यहाँ पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर पुट करोगे तो a इंटू 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/2 और 3/2 माइनस 1, उसका स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 4, a4 आ गया। तो पूरा नंबर क्या होगा, b कितना, ar, a कितना 4, r कितना 3/2, तो ये कितना हुआ 6। फिर c कितना, ar स्क्वायर, ar का 4, r स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 4 और 4 कैंसल, आंसर 9। तो नंबर एबीसी ढूंढना था, तो एबीसी क्या हो गया आप लोगों का 4, 6, 9। ये वो नंबर है जो इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता होगा। एक बार चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एडिशन कितना हो रहा है 30, मिडल टर्म का डबल करो, कितने का डिफरेंस है, ये हो गया, राइट। फिर फर्स्ट और मिडल का एडिशन है 10, और सेकंड मिडल और लास्ट का एडिशन 10 और 15 के बीच में क्या रिलेशन होता है, 2/3 ऑफ 15 10 हो जाएगा। इस कंडीशन को इसकी वेरिफिकेशन के लिए कोई सही है कि जानने के लिए, तो वापस वही बात होगी, जीपी आया मतलब ए आर स्क्वायर ए आर की विचार से ले लेना, इसमें वही क्या था, इसमें वही करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47,
मीन क्या होता है? इसके बीच में इंसर्ट किया जाता है मीन, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में आप मीन इंसर्ट करोगे। तो देखो 47 में इफ तो क्वेश्चन में ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, if A is the one arithmetic mean and G1 and G2 be the two geometric means between B and C, then prove that G1 cube plus G2 cube equal to twice of AB। क्वेश्चन का मतलब सो स्टेटमेंट हो जाए, कौन से दो नंबर बोले? B and C, इसके बीच में B और C के बीच में क्या इंसर्ट करने को बोला है? B और C के बीच में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? If A is the one arithmetic mean, G1 G2 तो बात की बात है, पहले तो क्या है? A is the one arithmetic mean between B and C, तो B और C के बीच में arithmetic mean इंसर्ट किया जिसको हम लोगों ने A नाम दिया, मतलब B A C किसमें दिया हुआ इनडायरेक्टली? A B। फिर वही B और C के बीच में किसने जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने को बोले? तो G1 है, तो इनडायरेक्टली ये चारों टर्म किसमें? ये गिवन है, उससे और आपको प्रूव करना है G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ AB। अगर BAC FB में है तो इसका मतलब क्या निकालोगे? मतलब उसका मतलब क्या? A माइनस B इक्वल टू C माइनस, मतलब क्या हो गया? 2A इक्वल टू B प्लस C, करेक्ट। यहां से अगर मुझे G1 G2 निकालना है तो मुझे R चाहिए होगा। G1 इज योर सेकंड टर्म, G2 इज योर थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म कौन है? C। तो फोर्थ टर्म अगर आपका C है GP का, फोर्थ टर्म की फॉर्मूला GP है AR/3 कितना है? C। तो व्हाट इज R क्यूब? तो व्हाट इज R? C by A raised to power क्यूबिक रूट ऑफ C by A। G1 मतलब कौन सा टर्म? सेकंड टर्म, मतलब क्या? AR। R कितना है? C by A raised to power, ये जो 1/3 पावर ऑफ C और A दोनों का होगा। यहाँ पर A का पावर कितना है? यहाँ पर A का पावर कितना है? तो उस 1 में से 1/3 कट होगा तो A का पावर कितना बचेगा? 2/3, और C का पावर कितना? ओके। G2 क्या है? थर्ड टर्म। G2 क्या है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म की वैल्यू AR स्क्वायर, ऐसे ही R स्क्वायर C by A raised to power 2/3, यहाँ पर A का पावर, यहाँ पर A का पावर 1 में से 2/3 गया, क्या बचेगा? 1/3, और C का पावर, ये किसकी वैल्यू? G2। G1 G2 आ गया। अब जो प्रूव करना वो देखते हैं, जो प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दिया है? G1 क्यूब प्लस G2, G1 क्यूब प्लस G1 कितना है? G1 कितना है? A raised to 2/3 into C raised to उसका क्यूब। G2 क्या है? A raised to 1/3 into C raised to 2/3 का क्यूब। ये जो पावर 3 है वो दोनों का पावर होगा, तो 3 अगर यहाँ गया तो क्या बचा होगा? स्क्वायर। C raised to 1/3 का क्यूब, C प्लस A raised to 1/3 का क्यूब, C raised to 2/3 का क्यूब, C स्क्वायर, स्क्वायर C प्लस AC स्क्वायर, स्क्वायर C प्लस AC स्क्वायर में से क्या कॉमन? AC, क्या कॉमन है? AC, तो क्या बचेगा? A प्लस C। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, आप लोगों ने भी बोला तो नहीं। आपका फर्स्ट टर्म A थोड़ी, आपका फर्स्ट टर्म कौन है? B। तो जहां जहां पर भी A है वो सब कुछ क्या होगा? ये सारे भी होगा ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म आप लोगों को आदत है ना वो A को फर्स्ट टर्म लेने की। ये B होगा तो जहां पर भी A है वो पूरा B हो जाएगा, ये B, तो यहाँ पर B raised to power,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये b/2/3, ये भी b/2/3, तो यहाँ पर b² c होगा फिर तो, और यहाँ पर b² नाउ देन व्हाट इज कॉमन, b क्या रहा, एंड व्हाट इज वैल्यू b + c 2 है, तो b + c की जगह पर अगर 2a रख लिया जाए तो आपको प्रूव करना होगा। आगे देखो 2a, ये पूरे क्वेश्चंस पूछने का रीजन क्या होगा, भाई बच्चों को पता है ना मीन कहाँ इंसर्ट होता है, तो हमें पता है कि मीन हमेशा किसके बीच होगा, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच। तो ए एरिथमेटिक मीन था इसलिए p बन गया, g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन था इसलिए c3 बन गया। बाद आप लोग चेक करो क्वेश्चन नंबर 50 49 अभी मत करना आप लोग, 50 में अलग अलग n जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को समझ आ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया 50 वाले में, S1 S2 S3 up to the Sn are sum of n infinite geometric progression। S1 S2 ऐसे कितने सीरीज हो गए, Sn sum of n infinite geometric progression। The first term of these progressions are 1 2² - 1, क्योंकि हर GP का फर्स्ट टर्म बदल रहा है। फर्स्ट जो GP कंसीडर करोगे उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 1, सेकंड का 2² - 1, थर्ड का और n सीरीज का, और हर एक का रेशियो भी अलग अलग दिया हुआ है। पहला जीपी का रेशियो 1/2 और फिर जीपी का सेकंड का 1/2², थर्ड का और ऐसे n का। तो मुझे बताइए अगर मेरे पास एक जीपी की इनफाइनाइट सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म अगर 1 है और रेशियो अगर 1/2 है, तो इसका इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, a/1 - a मीन फर्स्ट टर्म, r मतलब 1/2, तो 1 - 1/2 is 1/2, तो s1 कितना आ गया 2। फिर सेकंड प्रोग्रेशन का वापस a चेंज होता है, a कितना हो गया 2² - 1, 2² - 1 मतलब 3, और r कितना दिया हुआ है 1/2² मतलब 1/4। इसका इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन है a/1 r 1 - 1/4, a/4 3 कट, तो क्या बचेगा, जिसको लोगों ने S2 बोला है। फिर S3 का a कितना 2³ - 1 मतलब कितना 7, और r कितना है 1/2। S3 sum of infinite series of this GP, first term is 7, common ratio is 1/1 - 1/8, 7 7 का 8। ऐसा ही n सीक्वेंस जो है, n सीक्वेंस जिसका a 2n - 1 r 1/2 रेशियो, उसका एडिशन को लोगों ने Sn नाम देने को बोला। अगेन a/1 - r एलसीएम लोगे तो 2n, ये 2n - 1, ये 2n - 1, और एलसीएम का 2n कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में। क्वेश्चन में फाइनली पूछा है व्हाट इज S1 + S2 + S3 अप टू द Sn। तो S1 की वैल्यू कितनी 2, S2 की वैल्यू 4, S3 की वैल्यू 8, Sn की वैल्यू कौन सी सीरीज है जीपी
इसका फर्स्ट टर्म रेशियो टू नंबर ऑफ टर्म्स एन और एडिशन की फॉर्मूला ए इंटू आर अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 into 2 raised to n minus 1। यानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s1 to sn। 50 का अगर आप लोग आंसर देखोगे देखो ये 2 into 2 raised to power n minus 1। तो क्या यूज किया आपने जीपी की इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्मूला a upon 1 minus r। इसके बेस पर आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में अंदर, जो काफी बच्चों को नहीं आया। कौन सा? वो वैल्यू फाइंड करने वाला सेकंड क्वेश्चन ही करता है। क्या था? वो सीरीज 3 था, वैल्यू फाइंड करने बोले थे कि इसकी वैल्यू प्रूव करना था। इनफैक्ट 3 into 3 square 3 is to 1/2 1/2 से चालू हो रहा था, 1 से चालू 1/2 फिर 3 का पावर 1/4 3 का पावर 1/8 और बोलते कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज का एडिशन 3/2 करके। तो भाई कभी भी आप लोग इस चैप्टर में कभी भी कोई भी चैप्टर में जब आपका बेस सेम होता है और इतनी सारी सीरीज बड़ी सीरीज का एडिशन करना, तब क्या करोगे? बेस सेम है तो पावर का क्या होने वाला है? एडिशन। तो 3 raised to power 1/2 plus 1/4 plus 1/8 कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट। इसको आपको 3 प्रूव करना है। तो 3 को आप कुछ कर नहीं सकते, इसको मैं इसका नाम दे देता हूँ s, इसको s नाम दे देते हैं और वो s की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो s कौन सी सीरीज है? जीपी, और वो भी इनफाइनाइट। जीपी की इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्मूला a upon 1 minus r। रेशियो कितना इसका? 1/4 upon 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। What is 1 minus 1/2? 1/2 upon 1/2 1। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना होने वाला है? 1। s की वैल्यू है ये, तो इसकी जगह पर 1 रख दूंगा, तो 3 raised to 1 3 raised to 1। तो जीपी और इनफाइनाइट सीरीज कभी भी आए तो a upon 1 minus r। वो क्वेश्चन नंबर 51, उसके बाद इसके बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। 51 Find 3 numbers ABC between 2 and 18। ABC 3 नंबर है, तो किसके बीच में? 2 and 18 के बीच में। सब्जेक्ट द सम इज 25। ABC 3 नंबर जिसका एडिशन दिया हुआ है 25 और तीनों नंबर किसके बीच में? 2 to 18। सेकंड कंडीशन क्या है? द नंबर 2 AB आर कंट्रीब्यूटिव टर्म ऑफ एन एसिड ग्रुप। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा सीरीज होगी ना, 2 और 18 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट किए? 3। पूरी सीरीज किस में वो नहीं दिया हुआ, बस इतना दिया कि तीनों का एडिशन करते तो 25 आता है। अगर मुझे ऐसा दिया था 2 and 18 कुछ मैंने 3 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट किया तो समझ जाओगे एपी की बात हो रही है। जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट किया तो जीपी की बात है। तो हम लोग ने कुछ नहीं बोला, नंबर 2 और 18 कुछ हमने 3 नंबर इंसर्ट किए, कौन से वो सब नहीं पता। बस फर्स्ट ये तीनों का एडिशन 25, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज गिवन द नंबर 2AB आर consecutive terms of an arithmetic progression and the number BC and 18 are consecutive terms of an। तो देखो अजीब सा नहीं है, पहले 3 टर्म एपी में दिए, नॉर्मली पूरी सीरीज एपी है जीपी होती है, इसमें क्या बोले? पहले 3 टर्म एपी में और लास्ट के 3 टर्म जीपी में। फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन एपी एंड लास्ट 3 टर्म्स आर इन जीपी। तो बोले और तीनों टर्म फाइंड करके देना होगा। फाइंड 3 नंबर से जीपी एबीसी पता करना है। 3 वेरिएबल है, मेन तो ये करना चाहिए अपने को, वेरिएबल्स को कम करवा लें। वेरिएबल्स को कम करवा लें। वेरिएबल्स को अगर कम करवाना तो कैसे वेरिएबल्स को कम करवा सकते हैं? 2AB किसमें है? एपी में। अगर 2AB अगर एपी में है और BC 18 किसमें? जीपी में। BC 18 किसमें? जीपी में। तो अगर 2 के बाद अगर A अगर एपी में तो A को मैं 2 + 3 लिख सकता हूँ।
लिख सकते हो। और टी को क्या लिख सकते हो? 2 plus 2d, 2ab are in ab, so 2 is your first term, a is your second term, उसको हम लिख सकते हैं 2 plus d, d is your third term, क्या बनेगा 2 plus 2d। अब मैं c तक पहुंचा, सॉरी b तक पहुंचा। अब देखोगे तो BC 18 किसमें? GP में। BC 18 किसमें? GP में। तो 2 plus 2d आपका फर्स्ट टर्म हो गया GP का, देखा जाए तो है ना, B आपका GP का फर्स्ट टर्म है, तो उसके बाद का टर्म 2 plus 2d अगर आपका फर्स्ट टर्म है तो उसके बाद वाला टर्म कौन सा होगा? 2 plus 2d into r, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, वैसे कर रहे हैं 2 plus 2d into r, तो उसके नेक्स्ट वाला टर्म कौन होगा? 2 plus 2d into r square, 2 plus 2d into r square, और वो वैल्यू हमें दे रखी है 2 plus 2d into r square किसके इक्वल है? 18। जो दिया हुआ आपका ये वाला टर्म कौन है? 18। तो मुझे एक रिलेशन पता चला 2 plus 2d into r square equal to 18, क्या कॉमन है यहाँ से? तो क्या रहेगा? 1 plus 3 into r square equal to 9। इसको यूज नहीं किया, इसको भी यूज करते हैं। a b c का एडिशन 25 है, a को तो हमने e रखने दिया है नहीं, अगर इसके साथ देखो तो a कौन है आपका? 2 plus d, b क्या है? 2 plus 2d, और c क्या है? 2 plus 2d into, कितने अननोन थे हमारे पास? तो कौन कौन से? d and r। अगर दो अननोन को सोल्व करना तो कितने रिलेशन? एक ये रहा, एक ये रहा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 plus d, 2 plus 2d, और यहाँ से क्या कॉमन है? 2, ये 2 plus d, यहाँ पर 2 plus 2d into r, यहाँ से भी 2 कॉमन है, और यहाँ से भी 2 कॉमन है। राइट, इसके बाद मेरे हिसाब से ज्यादा इजी रहेगा अपने को, यहाँ से 1 plus d into r की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। कितना होगा 1 plus d into r? 9 by r। 1 plus d into r क्या हो जाएगा? 9 by r। ये 1 plus d into r जो है 9 by r, उसको यहाँ रख देते हैं, और तो ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या होगा? 2 plus d, ये 4, इनफैक्ट 2 plus 2 4, 4 plus 3, 4 plus 3d plus twice of 1 plus d into r। 1 plus d into r कितना है? 9 by r equal to 25। सबको r के टर्म्स में जाना है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया 4 plus 3d plus 2 into 9 by r equal to 25। ये ठीक है। अब आपको वैल्यू कितनी चाहिए? r और d। तब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये इक्वेशन है, इसमें से इसमें या इसमें से इसमें कोई एक वेरिएबल में ले आते हैं, या तो d में या तो r में, कोई भी एक वेरिएबल में ले आते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हो तो ये क्या होगा? r plus dr, r plus dr, जो किसके बराबर है? 9 by r। यहाँ पर r अगर एलसीएम लेते हो तो क्या होगा? ये 4r plus 3dr plus 18 equal to 25r। और ये dr की वैल्यू मुझे पता है r के टर्म में, dr हटा लेते हैं। dr कितना? dr कितना? 9 by r minus r। तो देखो क्या हो गया? 4r plus 3 into dr which is 9 by r minus r plus 18 equal to 25r। यार वापस एलसीएम लेते हैं तो 4r square 3 into 9 27 माइनस ये वापस 3r square plus 18r equal to 25r square।
4r² माइनस 3r², दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे 24r², ये 18r उस तरफ देगा तो माइनस 18r और 27 उस तरफ देगा तो माइनस 27। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लेते, क्या होगा 8r² माइनस 6r माइनस 9, करेक्ट। तो 8r² माइनस 6r माइनस 9 एक 40 क्वेश्चन आ गया, फैक्टराइज करने की ट्राई करते हैं। 8 9 जा 72, तो 8r² माइनस 12r प्लस 6r माइनस 72 होता है। तो दो फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ से क्या कॉमन है 4r, क्या कॉमन है, और यहाँ से क्या कॉमन है 3 प्लस 3, 4r कॉमन ले तो क्या बचा होगा 2r माइनस 3, तो r की दो वैल्यू है, कौन कौन सी -3/4 और 3/2, r की दो पॉसिबल वैल्यूज है -3/2 सॉरी -3/4 और 2/3। तीनों नंबर आप लोगों को फाइंड करना है, एबीसी फाइंड करना है। ए को क्या लिया था हमने, अच्छा r अगर -3/4 है तो r को पहले -3/4 पर पुट करके d ढूंढना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर r की जगह पर -3/4 रखते हैं तो d कितना आएगा 1 प्लस d इंटू r² -3/4 का स्क्वायर 9/16 इक्वल टू 9, तो 9 और 9 1 प्लस d इक्वल टू, तो d इक्वल टू 50। और अगर इसके हिसाब से कंसीडर करके चले तो 1 प्लस d इंटू r² 9/4 इक्वल टू 9, 9 और 9 1 प्लस d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू 3। तो तीनों नंबर a कितना था 2 प्लस d, a कितना है 2 प्लस d, तो उसके हिसाब से a की वैल्यू अगर ये d लेता हूं तो 70 और अगर ये d लेता हूं तो 5 ना। फिर b की वैल्यू, b किसके बराबर 2 प्लस 2d, तो 2 प्लस 2d 32। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि आपको पहले से बोला गया है कि एबीसी किसके बीच होना चाहिए 2 और 3, ये पक्का ये बाय पॉसिबल, इसको कंसीडर नहीं करना और 18 के बाहर ये रहता है। b 2 प्लस 2d 6 प्लस 2 8, c 2 प्लस 2d इंटू r, 2 प्लस 2d कितना था 8, r कितना था 3/2, तो 8 इंटू 3/2 12, 8 इंटू 3/2 12। आपको 3 नंबर ढूंढना था, एक बार चेक भी कर लेते, तीनों का एडिशन 25 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है सही। तो आपका a 5 हो गया, d 8 हो गया, c 12 हो गया। और मैंने जैसा किया वैसा करना बिल्कुल जरूरी है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इजी होता है, तो मैंने कर लिया एक बार, फिर मुझे लाइट हुआ कि भाई इससे तो ज्यादा इजी मुझे उल्टा लेना चाहिए। ये 18 है तो इसके पहले का टर्म ये जीपी में है, अरे ये भी इजी है सर ये, बट इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं ये लेता ये 18 है तो ये 18/r है, तो ये 18/r² है, और फिर ये तीनों टर्म अगर एपी में है, तीनों टर्म अगर एपी में तो ये 18/r² है, और अगर एपी से चालू करता तो ये 2 प्लस d और ये 2 प्लस 2d को डायरेक्ट 18/r² के साथ इक्वेट करते यहाँ पर हमने वही किया वैसे देखा है, तो बट हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर हमने पूरी सीरीज बनाई फिर हमने लिखा है, राइट। वो चीज आप डायरेक्टली 18/r और 18/r² और इस तरह से चलोगे तो 2 प्लस d और 2 प्लस 2d, तो 2 प्लस 2d किसके बराबर हो जाता है 18/r² के बराबर हो जाता है। एक ही काम है ना, b कॉमन टर्म आप लोग, और ठीक है ऐसे ही करोगे तो बात वही आएगा। तो एबीसी की वैल्यू अभी आप लोगों की 5 8 एंड 12। इसमें कंसेप्ट कम है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा है।
फिर बाकी का 50 सेकंड के बाद आप करने बैठोगे तो सारे हो जाए, वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने एपी के 4 कंसेप्ट और जीपी के 4 कंसेप्ट, क्योंकि 4 ही होते हैं। कौन कौन से 4? हर प्रोफेशन में 4 ही कंसेप्ट पढ़ना होता है। कौन से 4? एक उसका एंसम, मोमेंटम, मीन और एसम। रेजल्यूशन लेना तो कैसे लेना चाहिए, है ना? ये 4 चीजें होती है। एपी के और प्रॉपर्टीज में क्या था? फर्स्ट और लास्ट का एडिशन, करस्पॉन्डिंग टर्म का एडिशन ऑलवेज सेम। और एपी कैसी सीरीज है कि जिसके अंदर आप सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे तो एपी, जीपी में नहीं होता। ठीक है, जीपी में एक चीज एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो है इनफाइनाइट सीरीज का, जो एपी में नहीं था। तो जीपी का इनफाइनाइट सीरीज या वन, क्या जीपी का इनफाइनाइट सीरीज हमेशा बन सकते हैं? उसके पीछे कोई कंडीशन? जीपी की इनफाइनाइट सीरीज क्या हर जीपी के लिए बन सकता है या कोई कंडीशन है? तो आप मुझे बताओ, A/1 - फॉर्मूला कैसे है? क्या जब R जब 1 से छोटे, बहुत बड़ी कंडीशन है। जीपी की इनफाइनाइट सीरीज हर जगह पर नहीं बनता है। जीपी का इनफाइनाइट सीरीज जब कब बनता है? R जब 1 से लेस देन 1 था। और Sn की फॉर्मूला क्या होती है? R if R is less than 1 into 1 minus R डिवाइड बाय -R। और R अगर लेस देन 1 है, और हमें पता है 0 और 1 की वैल्यू मतलब जो रेंज होता है वैसा होता है कि पावर इंक्रीज करोगे तो वो पावर को इंक्रीज करते करते अगर आप इनफाइनाइट तक ले जाते हो तो किसको अप्रोच करता है? 0 को। ये 0 हो जाता है, इसलिए क्या बचता है? A/1 A/1। तो आपको कोई पूछे कि जीपी की इनफाइनाइट सीरीज कब बन सकती है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकती है। कब? जब रेशियो आप लोगों का किसके बीच में हो? 0 और 1 के बीच में, वरना जीपी की इनफाइनाइट सीरीज बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो जीपी में इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट एक्स्ट्रा था। बाकी हर क्वेश्चन में बातें वही करनी है। एंड टर्म की बात कर रहे हैं या फिर रेशियो की बात कर रहे हैं या डिफरेंस की बातें हो रही है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो स्पेशल सीरीज। हमें ये तो पता चल गया कि एपी का सीरीज का एडिशन करना हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, जीपी में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। पर अगर ऐसा कोई सीरीज आ जाता है जो एपी या जीपी किसी में नहीं था, तो पहले तो ये स्पेशल सीक्वेंस में 3 सीक्वेंस जो आपको ऑलरेडी बताया गया था। सिग्मा एन की फॉर्मूला, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा एन? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सिग्मा एन स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसकी फॉर्मूला क्या बताया था? n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 सिग्मा एन क्यूब। सिग्मा एन क्यूब की फॉर्मूला n into n plus 1 divided by 2 और पूरे का होल स्क्वायर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का एडिशन, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन की फॉर्मूला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर की फॉर्मूला है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब की भी फॉर्मूला है। और एक पूरा डेरिवेशन होता है, पर जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लो। n into n plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर। तो फिर आपको पूछेंगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू द 10 क्यूब, तो क्या होगा? 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब का एडिशन यहाँ पर 10 into 11 डिवाइड बाय 2, तो 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर तो 3025 है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3025। तो कभी भी n नेचुरल नंबर का क्यूब का एडिशन करना तब ये फॉर्मूला यूज करोगे, स्क्वायर का एडिशन करना तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और n नेचुरल नंबर का एडिशन फाइंड करना तो ये यूज करोगे।
तो आपको अगर ऐसे दिया जाए तो कैसे करेंगे? फिर आपको बोलोगे 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर अप टू द 20 स्क्वायर, इसका एडिशन चाहिए। 11 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का एडिशन। क्या करिए? कितने में से? राइट। अब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसको यूज करने के लिए चालू कहाँ से होना है? तीनों में कहाँ से चालू होना है? 1 से होना है, बीच में से चालू होगा तो एक भी फॉर्मूला काम कीजिए। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का एडिशन फाइंड कर लूंगा। तो उसमें क्या नहीं चाहिए? अप टू द ये नहीं चाहिए। अब इसमें भी ये फॉर्मूला यूज हो सकते हैं, इसमें भी हो सकता है। इसमें बस n की जगह पर क्या रखोगे? 20, n is number of term 20, 21, 41 divided by 6। यहाँ पर n की जगह पर 10, 10, 11, 21 divided by 6। इसको सॉल्व कर लूंगा मैं आंसर आ जाएगा। तो ध्यान में रखना ये तीनों फॉर्मूला चालू हमेशा 1 से ही होते हैं। अगर 1 से चालू नहीं होगा तो आपको 1 से चालू करवाना पड़ेगा और जितना एक्स्ट्रा टर्म उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें बोला गया है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 ऐसे n टर्म्स का एडिशन फाइंड करते हैं। आपको तो जब भी क्वेश्चन आएगा एडिशन का तो आप सबसे पहले तो क्या चेक करोगे? भाई सीरीज किस में है? बी में की जीके में? क्योंकि दोनों के फॉर्मूला आती है हम लोग। ये किस में? 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। तो ये 2, 6, 12, 20 ऐसे चल रहा है। ये किस में सीरीज? एपी में जीपी में? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस कितना है? ये तो पता नहीं एपी तो नहीं, एपी होता तो डिफरेंस सेम होता है। रेशियो देखते हैं 6/2, 3 12/6 रेशियो कितना है? एपी भी नहीं और कुछ आता भी नहीं। अच्छा तो हमें ये दो ही सीरीज है, या तो एपी या तो करे कैसे इसका एडिशन करना, तब इसका एडिशन कैसे करेंगे? तो फिर यहाँ पर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन की जरूरत है, क्या करना है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम में करते तो पता अपने जनरल टर्म लिख लेते थे। तीन चीज, सबसे पहले इस पूरी सीरीज को सिग्मा के टर्म में लिखो। ये पूरी सीरीज भले आप देखोगे तो जीपी या एपी किसी में भी नहीं, बट इंडिविजुअली टर्म देखो, सबका फर्स्ट टर्म देखो 1, 2, 3, 4 ये तो एपी में है। इसका nth टर्म क्या होगा? हमेशा सबसे पहले उस सीरीज का जब वो एपी और जीपी ना हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होगा जब भी एग्जाम रहेगा, एटलीस्ट एंसर में तो नहीं होगा, तो आप सबसे पहले उसका टीएच टर्म पता करोगे। इंडिविजुअल अगर टर्म को कंसीडर करें 1, 2, 3, 4 ये तो किसमें है? एपी में। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? ये प्लस ये तो नॉर्मल है 1, 2, 3, 4। इसके बाद का टर्म कौन सा है? 5। इसके बाद तो nth टर्म में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, nth टर्म में क्या होगा? n। और सेकंड टर्म देखोगे तो ये जो है वो बाजू वाले नंबर से ज्यादा है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है तो ये 4 है, तो अगर ये n है तो ये n plus 1 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ सिग्मा ऑफ n into n plus 1 है, where n starts from 1 till n। ये tn था, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। तो ये जो पहले लिखा था मैंने सिग्मा हटा दो, ये क्या है मेरा? tn टर्म है ना। ये कौन सा टर्म हुआ आपको इस सीरीज का? tn टर्म। अगर आप n को 1 रखते हो तो कौन सा टर्म मिलेगा? 2 रखते हो तो 3 रखते हो तो 3n टर्म रख के वेरीफाई कर लेने का। पहले tn टर्म तो गलत नहीं है, क्योंकि tn गलत तो आगे सब कुछ गलत है। अगर आपका n टर्म गलत होगा तो आपका आगे भी पूरा प्रोसीजर गलत होगा, मार्क्स भी जाएंगे और टाइम भी जाएगा। आप tn चेक कर लोगे, कैसे चेक करोगे? 1 रखो तो फर्स्ट टर्म मैच होना चाहिए, 2 रखो तो सेकंड टर्म, 3 रखो तो
दो तीन टर्म देखूंगा तो आइडिया लग जाएगा टीएन सही है कि गलत है। अब ढूंढना क्या है इस पूरे का, ये तो टीएन टर्म मिला, टीएन मतलब लास्ट टर्म मिला, आपको ढूंढना क्या पूरे सीरीज का एडिशन ना, तो आपको एसएन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? और सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब तो ये हो ना t1 plus t2 plus t3 अप टू द फर्स्ट एन टर्म्स का एडिशन, और t1 से लेकर tn का एडिशन का मतलब क्या हो गया? सिग्मा ऑफ tn, ये मतलब हुआ। तो सिग्मा ऑफ tn, tn तो मैं निकाल चुका हूं, क्या है tn? n into n plus 1, जहां पर n कहां से चालू हो रहा है? 1 से कहां तक जा रहा है? n। वापस 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, सिग्मा मतलब एडिशन हो रहा है। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो n into n सिग्मा n स्क्वायर, वापस ब्रैकेट ओपन करोगे तो n into 1 n, तो सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा, सिग्मा तो सबके साथ अलग अलग चला जाएगा। सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला, सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by, ठीक है, सिग्मा n की फॉर्मूला n into n plus 1 divided by 2, क्या कॉमन है? n into n plus 1 divided by 2 क्या रहेगी? 2n plus 1 divided by 3 plus 1, एलसीएम लोगे क्या आएगा? n plus 1 2n plus 1 plus 3 2n plus 4 divided by 6 divided by 6, 3 और 2 भी तो है, तो 8 plus 4 में से क्या कॉमन? 2 और नीचे 6 के साथ कट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा? पूरी सीरीज का एडिशन जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है हमें? n into n plus 1 into n plus 2 divided by, ये जो सीरीज दे रखा है आप लोगों को ये वाली, उस पूरी सीरीज का एडिशन अगर चेक किया जाए n टर्म्स पर कितने बराबर आ रहा है? n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3। एक बार वेरीफाई करते हैं, ये जो हमारा आंसर आया वो सही ही गलत है, कैसे वेरीफाई करूंगा? मैंने आंसर भी फाइंड कर लिया, टाइम भी लिया, तो लास्ट में मेरा आंसर सही है कि नहीं वो भी चेक कर लेना चाहिए। कैसे से चेक करोगे? सपोज मैंने S2 ले लिया, S2 का आपके हिसाब से S2 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट 2 टर्म्स का एडिशन, S2 मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 2, सेकंड टर्म कितना है? आंसर कितना है? अगर मैं मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा है उसमें अगर 2 रखूं और अगर मेरा आंसर 8 आता हो तो सही है, नहीं आता तो गलत है। इनको 2 रखते हैं, 2 plus 1 3, 2 plus 2 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 by 3 8 आ गया, तो सही है वो आंसर। लास्ट में अगर वेरीफाई करना तो हम क्या करेंगे? कोई भी एक S2 S3 को चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, वहां पर मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है। वापस प्रोसीजर से मतलब क्या करना है? आपको एक सीरीज दिखी जिसका एडिशन करना है और वो सीरीज एपी या जीपी में नहीं है, एपी और जीपी में नहीं। अगर एपी जीपी में हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, बट अगर एपी जीपी में नहीं है तो आप हमेशा यही 2 स्टेप करने वाले हैं। पहला स्टेप, आप उस सीक्वेंस का nth टर्म पता कर लोगे, उस सीक्वेंस का nth टर्म पता कर लोगे। एक बार जब आपके पास nth टर्म आ जाए, पहले इसको चेक कर लो कि whether nth टर्म इज राइट और रॉन्ग। कैसे चेक करोगे? n को 1 रखूंगा तो फर्स्ट टर्म मैच होना चाहिए, 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म मैच होना चाहिए, 3 रखूंगा तो या 2-3 टर्म चेक के लिए पता चल गया कि मेरा tn टर्म सही है। एक बार tn टर्म सही है फिर उसमें क्या अप्लाई कर लेना है? सिग्मा, क्योंकि Sn का मतलब ही क्या होता है? सिग्मा tn, एडिशन ही तो करना है। और फिर ये सिग्मा जब हटाओगे, ये 3 में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे इसमें मुझे सिग्मा n स्क्वायर की जरूरत पड़ी, सिग्मा n की जरूरत, दोनों की फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला अप्लाई किया। और जब भी सिंप्लीफाई करना हो चैप्टर कोई भी, तो हमेशा जितना कॉमन निकलता है उतना कॉमन निकाल लेना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। सिंप्लीफाई किया, जब फाइनल आंसर पे पहुंचोगे तो वो फाइनल आंसर भी वापस वेरीफाई करो,
कैसे वेरीफाई करोगे? S2 S3 कुछ भी चेक कर लो, है ना, नंबर सीरीज आपको S2 पता चल गया, ऑप्शन में वही n को 2 रख के चेक कर लिया क्या मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो सही है, वरना कुछ गलत है। ठीक है, सपोज ऐसी सीरीज दिया हुआ, आप मुझे बताओ 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 AP या GP किसमें भी है? नहीं है ना, 1 into 3 3, 5 3 into 5 15, 5 into 7 is 35, ना तो डिफरेंस से मारा है ना तो रेशियो से मारा है, तो क्या करना है आपको? सबसे फर्स्ट टीएन टर्म निकालना है। आप इंडिविजुअल टर्म को चेक करो, 1 3 5 ये कुछ किस में, ये एपी में, इसका टीएन टर्म बताओ क्या होता है? 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 2, ब्रैकेट ओपन करो तो 2n माइनस 1। इसका जो सेकंड जो टर्म है हर एक के अंदर, सेकंड जो नंबर है 3 5 7 वो किस में, वो भी एपी में, इसका टीएन टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, करेक्ट, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2n प्लस 1, 3 माइनस 2 तो प्लस 1 हो गया। तो पूरी सीरीज का टीएन टर्म कौन हुआ? ये तो सिर्फ आप लोगों ने इंडिविजुअल टर्म लिया था, फर्स्ट और सेकंड वाला। अब पूरी सीरीज का इंडिविजुअल टर्म एन टर्म क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, वेरीफाई करते हैं। n को 1 रख के देखते हैं फर्स्ट टर्म मैच हो रहा है, n को 1 रखा, 2 minus 1 is 1, 2 plus 1 is 3, सही है, मैच हुआ। 2 रखते हैं, 2 to the 4 minus 1 3, 2 to the 4 plus 1, मैच तो हो रहा है, तो ये तो सही है। अब ढूंढना क्या है? ऐसे व्हाट इज ऐसे सिग्मा टीएन, टीएन क्या है आपका? 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो a माइनस टी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिग्मा दोनों में लगेगा। सिग्मा जब दोनों में लगेगा तो यहाँ पर 4 टाइम, 4 तो कांस्टेंट है, 4 टाइम सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1, 4 टाइम सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1, सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6. Now tell me what is the answer of sigma 1? Sigma 1 1। तो फिर आप लोगों को जब सिग्मा नहीं समझ आया सिग्मा क्या होता है? सिग्मा 1 का मतलब क्या हुआ? सिग्मा मीन्स क्या? एडिशन, राइट। यहाँ पर जब n होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से कहाँ तक जाता है? n तक। तो यहाँ पर आप लोगों को n जब 1 से लेके n तक जा रहा है तो यहाँ पर 1 से n तक पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू द n स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला है। सिग्मा 1 का मतलब क्या हुआ? अब 1 ऐड कर लो क्योंकि यहाँ पर n पुट करने के लिए है ही नहीं, तो पहला जब n 1 लूंगा तो भी 1 ही लेना पड़ेगा, जब n को सेकंड टर्म में जाऊंगा तो भी 1 ही लेना पड़ेगा, जब n 3 होगा तो भी 1 ही लेना पड़ेगा। सिग्मा 1 का मतलब क्या है कि 1 plus 1 plus 1 plus 1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो सिग्मा 1 इज नॉट 1, सिग्मा 1 इज n। सिग्मा 2 होता तो 2n, सिग्मा 5 होता तो 5n, करेक्ट। तो सिग्मा 1 को 1 लिखते हो तो गलत हो जाएगा पूरा, सिग्मा 1 ही n। बाकी तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कॉमन है? n कॉमन है, n कॉमन ले लेते हैं, क्या रहेगा यहाँ पर? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इंटू ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 3 एलसीएम ले लूंगा तो -3 डिवाइडेड बाय 3। तो n इंटू ब्रैकेट वापस ओपन किया जाए तो 4n स्क्वायर प्लस 6n, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 3
-1 डिवाइडेड बाय, ये आप लोगों को फाइनल ऐसे आ गया। आगे कुछ एक्सप्रेशन तो कुछ हो नहीं गया तो छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई आपको हमेशा कर लेना चाहिए जिससे पता चले कि भाई इसके लिए मेहनत की और सही है। S2 फर्स्ट टू टर्म का एडिशन 1 into 3 3 3 into 5 15 आंसर इज, इसमें 10 की जगह पर 2 रखते देखो, 2 into 4 into 2 का स्क्वायर 16 प्लस 12 -1 डिवाइड बाय 16 plus 12 28 minus 1 by 3 9 into 2 सही आपको TN अगर सही है तो ऐसे मिल जाएगा। ये स्पेशल सीक्वेंस इसमें जो मैंने अभी 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जिसमें आपको TN टर्म दूंगा और उसमें सिग्मा अप्लाई कर देना है। एक सीरीज ऐसी आएगी आपके पास, आपको बोलेंगे n टर्म्स का एडिशन फाइंड करो। अब सीरीज को देखो क्या समझ आ रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है। एपी है, एपी में है सीरीज है या नहीं है? नहीं है। डीपी में है, रेशियो सेम आ रहा है? नहीं यार, एपी नहीं है, डीपी भी नहीं है। और कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? डिफरेंस एपी में, आपकी पूरी सीरीज ना तो एपी है ना तो जीपी है, बट अगर उसका पैटर्न देख रहे हैं तो पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है? डिफरेंस जो है वो किस में है? एपी में। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास अगर ऐसी कोई सीक्वेंस है जिसका एडिशन फाइंड करना है और सीक्वेंस इज नॉट गिवन इन एपी और जीपी बट डिफरेंस माइट बी गिवन इन एपी और जीपी, जैसे इस केस में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे क्वेश्चन करने का मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि इसका TN टर्म आप नहीं पता कर पाओगे। इसमें क्यों पता कर पा रहे थे? क्योंकि भले पूरी सीरीज एपी में नहीं था, बट इंडिविजुअल टर्म अगर देखा जाए, हर एक का फर्स्ट नंबर, हर एक का सेकंड नंबर तो एपी में था, इसमें तो दिया ही एक नंबर। तो फिर इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन का TN पता करने का एक मेथड होता है, वो मेथड देखो कैसे करोगे। इसका कोई ना कोई तो TN टर्म होगा जो हम नहीं जानते, जिसके एडिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, पूरी सीरीज के एडिशन को क्या बोलेंगे आप लोग? ऐसे आप ये पूरा का पूरा सीक्वेंस वापस एक बार लिखोगे, तो जब वापस लिखोगे तो आप एक स्पेस छोड़ के लिखोगे। अब क्या करोगे, सेम टू सेम सीक्वेंस आप वापस लिखेंगे बट एक स्पेस छोड़ के। अगर एक स्पेस छोड़ के लिखूंगा तो फिर यहाँ पर TN के नीचे कौन सा टर्म आएगा? n-1 टर्म आएगा और सबसे लास्ट टर्म TN। ठीक है, फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो Sn माइनस Sn 0, 1 के नीचे कुछ है ही नहीं, 1 2 minus 1 1 4 minus 2 2 7 minus 4 3 11 minus 7 4, राइट। ऐसे आगे बढ़ते जाऊंगा तो यहाँ पर n टर्म में से n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी कुछ नंबर आएगा, पता नहीं क्या आएगा बट कुछ तो आता होगा, है ना। करस्पॉन्डिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका थर्ड, और इसी को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आपने बोला कि भाई उसका डिफरेंस किसमें है? एपी में, तो उसका डिफरेंस लाने के लिए एपी में। लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म, उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो पता नहीं। ये प्लस TN बचा था इसका, वो क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। इस सीरीज में इसको माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस TN हो जाएगा। आपको पूरे सीरीज में प्रॉब्लम क्या थी?
क्या नहीं था? एपीजीपी नहीं तो मेरी प्रॉब्लम नहीं, चलो वो तो है, वो तो नहीं है मेरी प्रॉब्लम है, तो उसमें भी एपीजीपी नहीं था, फिर भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका टीएन सम मैं पता कर पा रहा। इसकी प्रॉब्लम है कि मुझे टीएन सम पता नहीं चल रहा है ना। तो टीएन सम पता करने के लिए ये मेथड है। सेम सीरीज आप वापस एक बार लिखोगे, एक टेस्ट छोड़ के सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट? जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी सीरीज आप देखोगे तो किसमें आ चुका है? एपी में आ चुका है पूरा। यहाँ पर जो माइनस टीएन बचा, तो माइनस टीएन को तरफ ले जाता हूँ, तो प्लस टीएन हो गया, प्लस टीएन हो गया ना। अब अगर आप यहां से लेके यहां तक चेक कर लो तो आपको दिख रहा होगा एपी है, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये जो एपी दिख रहा है इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? n-1, क्योंकि आप यहां से चालू कर लो ना, देखा जाए 2 - 1 का 1 है, तो इसमें आप ये टर्म तो कंसीडर ही नहीं कर लो। ये पूरी सीरीज में कितने टर्म्स थे? n, उसमें जब मैंने एक टर्म कंसीडर नहीं किया तो कितने टर्म्स होंगे? n-1। और कौन सी सीरीज है? एपी के n टर्म्स के एडिशन की फॉर्मूला बताओ। n की जगह पर n-1 आएगा, n-1/2 इंटू 2 है, a कितना? 1, n-1, n आपका n-1 है, -1 डिफरेंस 1, डिफरेंस कितने का? 1 का। कौन सी फॉर्मूला लगाई? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, करेक्ट? फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस n-1/2, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो n-2 प्लस 2, n एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा? 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। ये क्या मिला आपको? टीएन। क्या मिला आपको? टीएन। तो एक बार वेरीफाई करते हैं, मेरा टीएन कब से लिखी थी? n को 1 रखते हैं, n को यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखा था, 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2/2 1 में किया, फिर 2 रख के देखते हैं, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 माइनस 2 4/2 2, सही है। 3 रख के देखते हैं, 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11 माइनस 3 8/2। अगर मेरा टीएन टर्म सही है तो एसएन तो मिल ही जाना है। एसएन किसकी इक्वल? सिग्मा टीएन। ये टीएन आ गया, क्या कांस्टेंट है? 1/2, तो बाहर निकाल लो, सिग्मा तीनों के साथ जाएगा, सिग्मा 2 सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n, सिग्मा 2 सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n। व्हाट इज सिग्मा 2? 2n। 2 plus 2 plus 2 how many times? n times। तो सिग्मा 2 क्या हो गया? 2n। व्हाट इज सिग्मा n स्क्वायर? n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by सिग्मा n n into n plus 1 divide by। सिंप्लीफाई करके क्या कॉमन दिख रहा है सब जगह से? n कॉमन है ना, क्या रहा यहाँ पर? 2 प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से n कॉमन लिया तो माइनस ऑफ n प्लस 1/2। अब 6 एलसीएम है, 6 एलसीएम ले लोगे तो n/2 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइड बाई 6, सॉरी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या कट हो रहा है? 3n और 3n कट, क्या रहा आपके पास? 2n स्क्वायर 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 3 10, 2n स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर प्लस 10 में से कॉमन, वो 2 और ये 2, क्या रहा? n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, यह कैसे ना आंसर पता नहीं चाहिए कि नहीं, पता कर लेते हैं। S2 लेते हैं, पहले दो टर्म का एडिशन 3
इसमें 2 रखूंगा तो 3 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 + 5 9 × 2 18/6 तो ये 1 + 2 3 आता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए। उसमें क्या करना है, दोनों में क्या करना है, टीएन टर्म। तो उसका टीएन टर्म हम लोग को इंडिविजुअल टर्म से पता चल रहा है क्योंकि एपी में था, यहाँ पर नहीं है तब एपी टीएन टर्म कैसे तुमने मेथड बताया। ये कब यूज करोगे ये मेथड, एपी में हो या जीपी में। डिफरेंस एपी में था इसलिए यहाँ पर एपी बना, डिफरेंस जीपी में होता तो यहाँ पर उसकी भी फॉर्मूला आती है हम लोग। ठीक है, ये कर लीजिए। तो इन दोनों में एक एक एग्जांपल लिख दो।
क्वेश्चन सीक्वेंसेस नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे, इसमें और भी पैटर्न बन सकते हैं। तब तक आप लोग DPP 2 पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सेप्ट 44 क्वेश्चन। ठीक है, 44 क्वेश्चन आपको नहीं करने, बाकी जो मुझे लगे थे 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए, जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे